हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी एक सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की, सरकारी योजनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग 4 से 5 योजनाएं कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग पिछले वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जितनी सरकारी योजनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं उन सारे वीडियोस की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, खास करके जीएस के और इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट के भी मुद्दे आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग बिगिनर हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आईएएस कैसे बने, उसकी स्ट्रेटेजी आप लोगों को उसमें मिल जाएगी। आई होप कि आप लोग सारी चीजें समझ रहे होंगे और वीडियो पसंद आ रहा होगा, नोट साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की जो योजना है इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए योजना का नाम क्या है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ये जो योजना है आप लोग यहाँ देख रहे हैं साल 2014-15 से कार्यरत है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ करंट में क्यों आई थी, क्योंकि जो साल 2021-22 का बजट पेश किया गया उसमें इसके लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। क्यों, सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। योजना का नाम क्या है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। अब इसके तहत आप लोगों को वही पॉइंट करेक्ट करना है जैसे कि हम लोग हर वीडियोस में करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बात करते हैं कि किससे रिलेटेड यह योजना है, उस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखेंगे बागवानी, इसमें आ रहा है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो बागवानी को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। बागवानी का अर्थ यह होता है कि कई तरह के फूल, फल, सब्जियां ये सब तैयार करना या फिर इनका उत्पादन करना, उसके लिए यह योजना लाई गई। तो जायज सी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई सही चीज इसके लिए प्रोवाइड की गई होगी। खास करके बजट में इसकी बात की गई है और उसके लिए धन आवंटित किया गया है। चीजें क्लियर करेंगे बेसिक लेवल से, परेशान नहीं होंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। किस लिए, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्या, बागवानी। बागवानी के तहत काफी सारी किस्मों की खेती करके किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना प्रायोजित की गई, लाई गई कि बागवानी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया कार्य किया जाए। भारत सरकार ने साल 2021-22 के बजट में बागवानी क्षेत्र के लिए, इसका जो बागवानी क्षेत्र है उसके विकास के लिए रुपए 2250 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किया, आवंटित किया। किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसमें, साल 2021-22 के बजट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो 2250 करोड़ या फिर 2250 करोड़ रुपए किसके लिए, बागवानी विकास मिशन के लिए यह आवंटित की गई धनराशि बजट में। बात करेंगे कि यह प्रारंभ कब हुई योजना, वर्ष 2014-15 से स्टार्ट है और अनवरत यह जारी है। प्रत्येक वर्ष इस पे कार्य किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसमें देखा गया कि बागवानी के तहत किसानों की जो इनकम है उसे बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए बजट में इसके लिए स्पेशल तौर पर 2250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करेंगे कि इसका जो मंत्रालय है कौन सा है। जायज सी बात है कि बागवानी कृषि से रिलेटेड है, तो कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय है। अब बात करेंगे इस योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इस योजना के तहत बागवानी क्षेत्र में इन चीजों का याद रखेंगे आप लोग, फल, सब्जियों, जड़ और कंद फलों, मशरूम, मसालों, फूल, नारियल, काजू इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कि इसके तहत सभी सेक्टर्स में क्या किया जा रहा है, उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक दिन जिसे व्यक्ति यूज करता है, खास करके सब्जियां हो गई, मौसमी सब्जियां हो गई, फल हो गए, मौसमी फल हो गए, साथ ही साथ जड़ और कंद वाले फल, जो जड़ों में जो फल बनते हैं जैसे कंदमूल हो गया या फिर आलू हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, और उसके साथ ही साथ काफी सारी ऐसे फल या सब्जियां हैं जो जड़ से निकलती हैं, ठीक है, जिनका जड़ यूज किया जाता है। मशरूम भी है इसमें, मसाले भी इसके तहत उत्पादित किए जा रहे हैं। फूल, सुगंधित फूलों का उत्पादन किया जा रहा है। नारियल के उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ ही साथ काजू के उत्पादन में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसके तहत, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, साल 2014-15 में लाई गई थी। किस चीज के लिए, किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए लाई गई थी, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए। साथ ही साथ साल 2021-22 के बजट में इसके लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, बागवानी फसलों की उपज में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका,
देखिए क्या होता है, किसी योजना पर गवर्नमेंट का ध्यान कब जाता है, जब वो ग्राउंड लेवल पर अच्छा वर्क करती है या अच्छा रिस्पॉन्स देती है। यही हुआ कि साल 2021-22 के बजट के पहले जब इसका एनालिसिस किया गया, इसका विश्लेषण किया गया पूरी तरह से कि एकीकृत अगर हम लोग बागवानी के बारे में बात करें तो बागवानी के माध्यम से कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये जो योजना साल 2014-15 से चलाई जा रही थी, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत देखा गया कि जिस तरह से साल 2014-15 या फिर 16-17 में उत्पादन किया जाता था, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में साल 2019 और 20 में उत्पादन हुआ। तो गवर्नमेंट का इस पर ध्यान गया और उसने बजट के तहत इसके लिए स्पेशल तौर पर 2250 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया। इससे क्या हुआ कि किसान स्वरोजगार हैं ही, साथ ही साथ उन्हें काफी सारी मात्रा में अगर फल, सब्जियां और साथ ही साथ मशरूम वगैरह का उत्पादन करेंगे, काजू और नारियल का, तो उनके इनकम में वृद्धि होगी। ये जायज सी बात है। किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए इस मिशन को लाया गया था, इसीलिए साल 2021-22 के बजट में भी इसके लिए आवंटन किया गया। बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। इस योजना के कारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 9% और 14% तक बढ़ा। जो बात मैंने अभी की कि किसी भी योजना पर गवर्नमेंट का ध्यान कब जाता है, जब उसका रिस्पांस अच्छा होता है। तो आप लोग यहीं पर देख लीजिए, मैंने एक डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। साल 2014-15 में से अगर हम लोग देखें कि जितना उत्पादन साल 2014-15 में किया जा रहा था और जितना क्षेत्रफल था, उसके हिसाब से साल 2019-20 में क्या हुआ, फसलों का जो क्षेत्रफल है, याद रखेंगे, क्षेत्रफल में 9% की वृद्धि हुई और उसके साथ ही उसके प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई। तो इसका आशय यही लगाया जा रहा है कि इसके माध्यम से किसानों की इनकम में वृद्धि हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान इस पर गया। अगर इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इस मिशन के कारण बागवानी क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक चीजों का खुद ही प्रोडक्शन करना, खुद ही उत्पादन करना, जो हमारे आवश्यकता की चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग, चाहे हम लोग देख लें वेपन्स के मामले में, रक्षा के मामले में देख लें, वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो शूट किया था कि भारत के रक्षा आयात में 33% या 38% के करीब की वृद्धि की गई, मतलब कि उसमें कमी की गई। जो बजट पेश किया गया उसमें पैसा बढ़ाया गया और एक्सपोर्ट जो किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था, उसको कम किया जा रहा है। अगर बात करें तो इंडिया ने अपनी तरफ से आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक से थोड़ा हटके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा इंडिया में जो वेपन्स का उत्पादन किया जा रहा है, देखिए आप सबको ये चीज जानना पड़ेगा कि विश्व लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो जो वेपन्स का इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसमें इंडिया सेकेंड नंबर पर है। किस पर? दूसरे नंबर पर भारत वेपन्स का अर्थात हथियारों का आयात करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पर सऊदी अरब है। इसी को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए रक्षा बजट में कमी की गई और साथ ही साथ 4 से 5 वेपन्स पर पूरी तरह से आर्म्स एम्बर लगा दिया गया। आर्म्स एम्बर का आशय होता है कि इंडिया या जिस कंट्री पर लगाया जाएगा वो उन वेपन्स का ना तो आयात करेगा ना निर्यात करेगा, खुद ही उनका प्रोडक्शन करेगा। तो इंडिया ने स्वतः अपने ऊपर 5 हथियारों पर क्या किया है, आर्म्स एम्बर एक्ट लगा दिया गया है। अगर आप लोग काफी सारे दिनों से जुड़े होंगे तो आर्म्स एम्बर के बारे में जानते होंगे। यहाँ एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आएगी कि सर आप इससे हटके वहां क्यों गए? तो हम लोगों ने बात किया आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का यह आशय ही होता है प्रत्येक वो आवश्यक वस्तु जिसका हम प्रतिदिन यूज करते हैं अपने जीवन में, उसका उत्पादन स्वतः करना। तो बागवानी मिशन के तहत क्या किया गया, बागवानी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया गया। किसके तहत? एकीकृत बागवानी मिशन के तहत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। देखिए वीडियो छोटा होता है बट इसमें जितने फैक्ट होते हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन ये है कि इसमें सारे आप लोगों को फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्लेन करने का आशय यह है, अगर अभी हम लोग बात करने लगे सिर्फ बागवानी के बारे में स्पेशल चैप्टर बना के तो 1 से 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, फिर भी यह खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें सिर्फ ये जानना है कि बागवानी के तहत किया क्या जाता है। फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले, फूल, फल, नारियल, काजू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है और इसी में वृद्धि लाने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान जब इसकी तरफ गया तो उसने क्या किया
कि साल 2021-22 के बजट में 2250 करोड़ रुपए स्पेशल बागवानी के लिए आवंटित कर दिया। रीजन क्या है कि देखिए, जब यह योजना स्टार्ट की गई साल 2014-15 से, तब से लेकर साल 2020 तक का जब डाटा खंगाला गया पूरी तरह से, तो पता चला कि इसका जो उत्पादन क्षेत्र था, इसका जो क्षेत्रफल था, उसमें 9% की वृद्धि हो गई है और इसके प्रोडक्शन में 14% की वृद्धि हुई। तो गवर्नमेंट को यह चीज समझ में आई कि किसानों को इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, तो इस वजह से उसने बजट में इसे स्पेशल तौर पर धनराशि आवंटित की और इस पर लगाया। किसानों का भी रुझान इस तरफ बढ़ा और सही तरीके से बागवानी की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही साथ अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। चलिए, ये सारा मैटर था आज का। अब हम लोग ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे कि यह मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह लाया कब गया? साल 2014-15 में। लेकिन अब करंट में क्यों बना? क्योंकि 2021-22 का जो बजट आया उसमें इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर 2250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। फैक्ट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम्स में। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी, तो उसमें आप लोगों से ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसके लाभ और हानि के बारे में, तो वो चीज आप लोग अपने माइंड में सेट किए रहेंगे। मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय। मुख्य बिंदु क्या है? बागवानी क्षेत्रों में इन सब प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाया गया। बागवानी फलों की उपज में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, इस योजना के कारण वर्ष 2014-15 से 19-20 तक बागवानी के फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन का क्रमशः 9% तथा 14% तक वृद्धि हुई। इस मिशन के कारण बागवानी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। काफी सारी चीजें नई सीखने के लिए मिली होंगी। जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, प्यार बना है, इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रहिए और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिए। इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को मैटर इसी तरह से प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे मिलता रहेगा। यह गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को पता ही है, कम से कम 1 महीने तक चलने वाली है। बीच बीच में अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ज्वलंत मुद्दा आएगा, उस पर भी हम लोग वीडियो शूट करेंगे। आप लोगों से एक चीज के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, जब ताउते चक्रवात आया, ताउते साइक्लोन आया, उसी समय से हम लोगों ने यह सीरीज स्टार्ट कर दी, उस पर वीडियो नहीं ला पाए और उसके बाद ही यास आ गया। इन दोनों जो साइक्लोन आए थे, दोनों को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, सारे डाटाज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जानेंगे साइक्लोन होता क्या है, बनता क्यों है और उसका नामकरण कौन करता है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, कौन से स्टेट में या कौन से जिले में कितना प्रभाव पड़ा, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तब तक गवर्नमेंट स्कीम्स को आप लोग देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहें।